जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरुतत्व, पृष्ठ संख्या 102 से आगे। जगत का निर्माण करने के उपरांत भी वह किसी की प्रशंसा लूटने के लिए किसी के सामने नहीं आया। वह पापी पुण्यात्मा को एक समान भोजन, जल, वायु, प्रकाश प्रदान करता है। राग द्वेष तो उसमें आ ही नहीं सकता, इसलिए जगत ईश्वर को गुरु रूप में पूजता है। दोहा। सुनी लक्ष्मण भेसे बहुरी, नयन तरेरे राम, गुरु समीप गवने सकुची, परहरी बानी बाम। अर्थ। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर तथा विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। राम जी न केवल लक्ष्मण जी के बड़े भाई थे, अपितु गुरु एवं भगवान भी थे। पिता की तरह पालनहार थे, ज्ञान प्रदाता तथा रक्षक थे। जब राम जी ने देखा कि अब बहुत हो गया, परशुराम जी के सिर से काफ़ी कुछ धूल झाड़ी जा चुकी है, तो उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर तिरछी नज़र से देखा, जिसका आशय यह था कि अब शांत हो जाओ, तुम्हारा काम हो चुका है, अब मेरी बारी है। शिष्य वही है जो गुरु के संकेत को समझ जाए। कई ऐसे अवसर होते हैं कि गुरु स्पष्ट बात नहीं कर पाते, संकेत से ही शिष्य तक अपनी बात पहुंचाते हैं। कभी सत्संग में भी वो इशारा कर देते हैं, किंतु समझने वाले समझ जाते हैं। कभी किसी अन्य व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए शिष्य की ताड़ना कर देते हैं। शिष्य उनके संकेत को समझता है तथा बुरा नहीं मानता। विपरीत बातें मनुष्य तभी करता है जब तक वह राग द्वेषमय जगत में होता है। अनुचित व्यवहार, अधर्म, पाप पुण्य सभी जगत के स्पंदन युक्त स्वरूप में ही घटित होते हैं। यह सब आत्मा से विपरीत अर्थात जगदाभिमुखी क्रियाएं हैं। गुरु तत्व इस प्रकार की सभी अनुकूल प्रतिकूल क्रियाओं से अतीत है। वह क्रियाशील दिखाई देता है, किंतु वह सभी प्रकार की क्रियाओं से क्रियाशील होते हुए भी क्रिया रहित है। तीनों गुणों की विषमता का नाम जगत है। तो समता रूपी गुरु के समीप चला जाता है। जब जीव विषमता त्याग देता है, तीनों गुणों की समता का नाम गुरु तत्व है। जब विपरीत बातें त्याग कर लक्ष्मण जी का गुरु जी के समीप चले जाने का भाव है, गुरु जी के पास जाते ही लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं, क्योंकि गुरु में कोई विक्षेप संभव ही नहीं। किंतु गुरु के पास जाने अर्थात गुरु तत्व में स्थित होने से पहले जीव को सकुचाना पड़ता है। लक्ष्मण जी जब तक विपरीत बातों का त्याग नहीं करते, अर्थात जगत से अपने वृत्तियों को समेटकर अंतर्मुख करना पड़ता है, जब तक उन्हें गुरु सामीप्य प्राप्त नहीं होता, जब तक जीव अपनी सभी अनुकूल प्रतिकूल क्रियाओं का त्याग नहीं करता, गुरु तत्व में स्थित नहीं हो सकता। मन तो एक ही है, जगत में लगा लो क्या गुरु तत्व में। इसलिए पहले अंतर्मुखी संकुचित करना होता है, सब ओर से उसे समेटकर अंतर में एक स्थान पर स्थित करना होता है, तब वह गुरु तत्व का सामीप्य प्राप्त करने की स्थिति में आता है। जो लोग चित्त की चंचलता को समेटे बिना गुरु सामीप्य प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं, उन्हें सदैव निराशा ही होता है। गुरु सामीप्य का अर्थ शारीरिक सामीप्य नहीं है। जो लोग शारीरिक सामीप्य प्राप्त कर लेते हैं किंतु मन से गुरु तत्व से दूर ही बने रहते हैं, उन्हें गुरु सामीप्य का फल प्राप्त नहीं होता। उनका मन
चंचलता का त्याग नहीं कर पाता। कुछ लोग शारीरिक दृष्टि से गुरु से दूर रहकर भी आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु सानिध्य में रहते हैं। वही वास्तव में गुरु सामीप्य प्राप्त करते हैं। उन्हीं का मन शांत होता है। दोहा, तदपि जाई तुम करहु जथा बंस व्यवहारु, बुझी विप्र कुल बुद्धि गुरु, वेद विदित आचारु। अर्थ, तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बुजुर्गों तथा गुरुओं से पूछकर तथा वेदों में वर्णित आचार के अनुसार तुम करो। परशुराम जी के जाने के पश्चात महाराज जनक तथा अन्य नगरवासी प्रसन्न थे। महाराजा जनक ने विश्वामित्र जी से पूछा कि अब क्या आज्ञा कहिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष भंग के अधीन था। धनुष टूटने के साथ ही विवाह हो गया। सारे जगत को यह बात ज्ञात है, किंतु फिर भी हे राजा, उचित यही है कि कुल मर्यादा का ध्यान रखा जाए, ब्राह्मणों से पूछा जाए, बड़े बूढ़ों की सम्मति ली जाए तथा गुरुओं की आज्ञानुसार कार्य किया जाए। यहाँ पर मनमानी करने पर रोक लगाने के लिए, समाज को नियंत्रण में रखने के लिए तथा उच्छृंखलता पर काबू पाने के लिए ब्राह्मणों, बड़े बूढ़ों के साथ साथ अपने गुरु की आज्ञा पालन का उपदेश दिया गया है। यह गुरु तत्व का व्यवहारिक पक्ष है। व्यवहार को अध्यात्म से अलग नहीं किया जा सकता। समाज के नियमों के विरुद्ध चोरी छिपे मनमाने ढंग से कुछ कर लेना पाप कहा गया है। मनुष्य की वर्तमान दयनीय स्थिति, जिसमें वह अपनी वासनाओं का कैदी हो कर रह गया है, आसक्ति युक्त व्यवहार के कारण ही हुई है। वासना में व्यवहार सदैव जीव के पतन का कारण होता है। इसलिए शास्त्र ने समाज तथा मनुष्य को नियमबद्ध रखने के लिए कुछ नियम बना दिए हैं। हर एक धर्म तथा जाति के अपने अपने नियम हैं। फिर सामाजिक नियम भी हैं, राज नियम है। इन सभी का उद्देश्य एक ही है, समाज को नियमबद्ध रखना। हर एक धर्म में किसी न किसी रूप में ब्राह्मण वर्ग रहता ही है, जो समाज के जन्म, मरण, विवाह आदि को नियमबद्ध करता है। बड़े बूढ़ों को जीवन का पर्याप्त अनुभव होता है। उनके अनुभव से लाभ उठाना सदैव हितकारी रहता है। उसके पश्चात गुरु का स्थान आता है। वैसे तो गुरु का कार्य क्षेत्र आध्यात्मिक है, किंतु जैसे अभी कहा गया है, व्यवहार को अध्यात्म से अलग नहीं किया जा सकता। जीव जो भी पग उठाता है या कर्म करता है या मन में विचार करता है, उसका चित्त पर प्रभाव पड़ता ही है। वही चित्त आध्यात्मिक साधनाओं में तथा व्यवहार में भी आधार होता है। जीव के शुभाशुभ कर्मों के जो संस्कार चित्त संचय करता है, उन्हीं को आध्यात्मिक साधना से शुद्ध करना पड़ता है। गुरु के सामने अध्यात्म तथा व्यवहार दोनों कार्य हैं। किसी कर्म का क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी स्पष्ट होता है। गुरु यह भी जानते हैं कि जीव के लिए कौन सा कर्म कितना जैसा तथा कब उपयोगी तथा अनुपयोगी होता है। किसी कर्म के अनुकूल या प्रतिकूल संस्कार संचय होते हैं। इन बातों को सामान्य संस्कारी जीव के लिए समझ पाना कठिन होता है, क्योंकि वह वासना से प्रभावित होता है। उसका विवेक इतना दृढ़ नहीं होता कि वासना को एक ओर रखकर कोई निर्णय ले सके। उसका निर्णय ठीक भी हो सकता है, गलत भी, किंतु गुरु जब किसी के कर्तव्य या कर्म पर निर्णय करते हैं तो उनमें कोई वासना नहीं होती, केवल शिष्य के कल्याण का भाव ही होता है। अतः उनका निर्णय प्रायः मनुष्य के लिए हितकारी होता है। इसलिए जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों पर गुरुओं के आदेश प्राप्त करने की परिपाटी है। धनुष का टूटना एक सामान्य बात थी। वैसे स्वयंवर में विजय की एक शर्त थी, किंतु ऐसे कठिन शर्तें
सामान्य समाज में विवाह का उदाहरण नहीं हो सकती। सामाजिक रीति रिवाज का ध्यान में रखते हुए शास्त्र मर्यादा के अनुसार बड़े बूढ़ों से पूछकर तथा गुरुओं का आदेश प्राप्त कर कार्य करना ही सर्वसाधारण की मर्यादा है। उसी की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी महाराजा जनक को ऐसा परामर्श देते हैं। शादी धनुष टूटने के अधीन होते हुए भी एक राजा होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है कि समाज को नियमबद्ध रखो, अन्यथा सामान्य जन सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की अवहेलना कर मनमाने ढंग से शादियां करने लगेंगे। मर्यादाएं स्थापित करना या तो माता पिता का उत्तरदायित्व है या गुरु का, इसलिए मानस में स्थान स्थान पर इनके महत्व को दर्शाया गया है। दोहा। जब उठी भूप वशिष्ठ, कहूँ दिननी पत्रिका जाई, कथा सुनाई, गुरु ही सब आदर दूत बोलाई। अर्थ, तब राजा ने उठकर गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी, दूतों को आदर पूर्वक बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। इन चौपाई में एक ही महत्वपूर्ण संकेत है। दशरथ जी एक राजा थे, वे किसी को कुछ भी आदेश दे सकने की स्थिति में थे, किंतु वो वशिष्ठ जी को अपने पास नहीं बुलवाकर स्वयं उनके पास उपस्थित होते हैं तथा जाकर सारी बातें निवेदन करते हैं। वह चाहते तो किसी के हाथ संदेशा भी भेज सकते थे, आज का युग होता तो टेलीफोन कर सकते थे, किंतु वह स्वयं गए। राजा का गुरु चरणों में उपस्थित होना अशोभनीय नहीं, जैसा कि यह पूर्व में कहा ही जा चुका है कि भावनात्मक दृष्टि से गुरु ही वास्तविक राजा होते थे। राजा प्रजा पर सबकी सुरक्षा तथा हित के लिए शासन करता था, किंतु स्वयं गुरु का सेवक होता था। प्रत्येक विषय पर जो भी महत्वपूर्ण हो, गुरु आदेश प्राप्त करना कर्तव्य समझता था। राजा तो भूमि के किसी एक भाग विशेष का ही स्वामी होता था, किंतु गुरु राजाओं का भी राजा है। एक गुरु के एक से अधिक राजा भी शिष्य हो सकते थे। पृष्ठ संख्या 106 की समाप्ति। जय गुरुदेव।